नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में आज विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी भी शामिल हुई। उन्होंने मिशन परिवार विकास अभियान का शुभारंभ किया। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी, उपायुक्त अनन्य मित्तल, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने वाले 1 चिकित्सा पदाधिकारी, 5 ANM, 4 CHO, 4 सहिया, 3 BTT, 2 सहिया साथी, 4 FP काउंसलर को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में शहरी क्षेत्रों के लोगों में तो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जागरूकता रहती है, परंतु इस अभियान को हम सभी को गांव में फैलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गांव में विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कठिनाइयों के बावजूद परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हम सभी को उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए स्वास्थ्य विभाग तथा महिला बाल विकास विभाग संयुक्त रूप से कार्य करता है। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर अपना कर्तव्य निष्पादन कर रहे सेविका सहिया को संबोधित करते हुए कहा कि गांव में रह रहे अधिकांश माता पिता को परिवार नियोजन के बारे में जानकारी नहीं रहती है। उन लोगों के बीच इस अभियान को पहुंचाने हेतु आप सभी को तत्पर रहकर कार्य करना होगा। आज शहरी क्षेत्र में हम सभी लोग भिन्न भिन्न तरह से जागरूक है लोग। ग्रामीण क्षेत्र की ओर हम लोग चलेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से परेशानी कठिनाई है, बावजूद परिवार की जो संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, हम उसको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें स्वास्थ्य विभाग हो, महिला बाल विकास विभाग हो, संयुक्त रूप से ये प्रयास लगातार करती है। और उसी में से उपस्थित हमारे सैया बहनें हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग चलेंगे तो सेविका बहनें होती है। ये आप लोग को ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। आपके जो पोषक क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ के हमारे माता पिता, उनको नहीं पता है कि भविष्य में क्या हमको करना है, कैसे रहना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हम दो हमारे दो के अभियान को संपुष्टि प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अंडर डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन से होते हुए डेवलप्ड नेशन के स्तर पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी ऐसे सामाजिक योजनाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे हमारा परिवार अच्छे से रह सके, पढ़ सके। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर आप सभी से मेरा अपील रहेगा कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु संचालित कार्यक्रमों के प्रति सच्चे मन से समर्पित रहकर छोटा परिवार सुखी परिवार के नारे को लेकर आगे बढ़े। मिस रेणु सुमित कोंगड़ी, परिवार कल्याण बधाई के तौर पर क्लेबिक है। CHO बंगाओ। एक समय था जब हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल नियंत्रित नहीं थी। उसके बाद ये हम दो हमारे दो का नारा आया। आज की तारीख में भी कई लोग हैं जिनको इससे अवेयर करने की आवश्यकता है। हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इस अवेयरनेस हेतु ही बनाया जाता है कि हम लोग इसको लीगली ना करते हुए सोशली और अवेयर करते हुए लोगों को जनसंख्या की बढ़ोतरी में कमी ला सके। आप लोग ये जानते हैं कि भारत एक लिमिटेड रिसोर्सेज का देश है। आज की तारीख में हमारी पॉपुलेशन अगर उसी पेस पे बढ़ती है तो हमारे रिसोर्सेज और लिमिटेड होते हैं।
एक अंडर डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन से होते हुए डेवलप्ड नेशन के पहुंचने के लिए हमें बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम इन सोशल प्लानिंग्स पे भी ध्यान दें ताकि हमारा परिवार अच्छे से बढ़ सके, अच्छे से फल फूल सके। आप सभी जानते हैं कि कुछ अनअवेयर लोग ये धारणा रखते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतने हाथ बटाने के लिए होंगे, परंतु इससे मैं सहमत नहीं हूं और ना ही इससे हमारा ये स्वास्थ्य विभाग सहमत है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक परिवार चलाने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता होती है। आपको पैसे की, समय की और कई तरीकों की आवश्यकता होती है कि आपका एक परिवार सुखी समृद्ध तरीके से चल सके। आदर्श नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय चाईबासा में मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिवस को मनाने का उद्देश्य बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। गणित शिक्षक रविंद्र नाथ कुइला ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का इतिहास, उद्देश्य और इसके कारण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां 8 अरब लोगों का भविष्य आशाओं और संभावनाओं से भरपूर हो। चाईबासा सदर प्रखंड के बड़ा खूटा गांव में रहने वाले 12 गोप परिवार के लोग इन दिनों दहशत के साए में जी रहे हैं। इस गांव के आदिवासी परिवारों द्वारा उन्हें गाय बैल चराने पर मजबूर किया जा रहा है और इस कार्य में प्रखंड स्तर के कुछ पदाधिकारी भी आदिवासी परिवारों का ही पक्ष ले रहे हैं। ऐसे में गोप परिवार के लोग डरे सहमे हुए हैं। न्याय की आस में गोप समाज के लोग आज उपायुक्त अनन्य मित्तल से मिलने पहुंचे। उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराया। बताया कि गाय बैल नहीं चराने के कारण 5 जुलाई से अब तक गोप परिवार के घरों के चारों ओर आने जाने वाले रास्ते को ग्रामीण मुंडा और ग्रामीणों द्वारा घेर कर रखा गया है। समस्या के समाधान के लिए गोप समाज के लोगों ने मुफस्सिल थाना प्रभारी, अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दिया है। इसके बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि 10 जुलाई को प्रशासन की ओर से गांव में ग्राम सभा की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी द्वारा गोप परिवारों पर ही आरोप लगाते हुए कहा गया कि गाय बैल तो चराना ही होगा। यहां तक धमकाया गया कि जो गाय बैल नहीं चराएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा। ग्राम सभा में जबरन रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाया गया। आज उपायुक्त से मिलने पहुंचे गोप समाज के लोगों ने कहा कि जो लोग अपनी स्वेच्छा से गाय बैल चराना चाहते हैं वे चरा सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो नहीं चराना चाहते हैं उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करने के लिए दबाव नहीं दिया जाए। इससे गांव की विधि व्यवस्था ना बिगड़े और आपसी भाईचारा बना रहे। गोप समाज द्वारा की गई शिकायत काफी गंभीर है। ग्राम सभा करके जिन पदाधिकारियों को न्याय दिलाने के लिए भेजा गया, यदि उन्होंने ही पक्षपात पूर्ण हरकत की है तो यह मामला बहुत गंभीर है। किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई परंपरागत कार्य करने के लिए मजबूर कैसे किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि उपायुक्त इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। गोप परिवारों को न्याय मिलने के साथ साथ क्या गैर जिम्मेदार बर्ताव करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। ये ग्राम कुंटा में हमारे गोप समाज के लोगों को जो है ज़बरदस्ती गाय बैल चराने का दबाव दिया जा रहा है। इससे पूर्व हम लोगों ने प्रशासन पदाधिकारियों से भी मिला, लेकिन सही न्याय नहीं मिलने के चलते आज हम लोगों ने पूरे समाज के साथ हमारे ज़िले के उपायुक्त से हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगाने के लिए आए। तो क्या बोले उपायुक्त साहब? उपायुक्त सर यही आश्वासन दिए कि मैं इस पर सारे पदाधिकारियों के साथ बात करूंगा और इस पर मैं इस मामले को देखता हूं। कल मैं गया था कुंटा गांव। हमारे गाँव समाज के लोगों को जबरन गाय
बकरी चराने को व्यवस्था किया जा रहा है। और जो हमारे जो 2 अधिकारी गए थे वो भी गांव वालों के पक्षपात में ही थे, जो हमारे भाई बंधु गौड़ समाज के लोगों को गाय चराने को व्यवस्था कर रहे हैं। और काफ़ी अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है। जो गाय नहीं चराएंगे उन्हें जेल में डाला जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। कौन बता रहे थे, कौन बोल रहे थे? पदाधिकारी। कौन पदाधिकारी थे? BDO और CO मैडम है इस सदन। तो आज आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? वही कि हम लोगों को जो जबरन जो सिग्नेचर करवाए हैं गाय बैल चराने के लिए, उस विषय में हम लोग DC सर से बात करने आए हैं, आवेदन देने आए हैं। खेल से जुड़ा कोई भी सामान आपको खरीदना हो तो अब उचित कीमत पर चाईबासा में भी उपलब्ध है। सदर बाजार में FS टावर में अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में खेलकूद का सारा सामान आपको मिलेगा। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सभी तरह के खेल से जुड़ा सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में जमशेदपुर से भी कम कीमत पर मिलेगा। इसलिए यहाँ वहाँ भटकने की बजाय सीधे अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में पधारें और गुणवत्ता युक्त सामान ले जाएं। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। DAV स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, SPG मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। मझगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरल पूर्ति ने आज 3 योजनाओं का शिलान्यास और 2 योजनाओं का उद्घाटन किया। कुमारडुंगी प्रखंड के खड़खोरी गांव में, मझगांव प्रखंड के दामोदर साई गांव में और बेनीसागर पुरातत्व स्थल तक सड़क निर्माण कार्य का आज शिलान्यास किया गया, जबकि नया गांव आंगनबाड़ी केंद्र में बेड की सुविधा और मझगांव कस्तूरबा विद्यालय में ओपन जिम और वॉलीबॉल कोर्ट का लोकार्पण विधायक द्वारा किया गया। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों की जरूरतों को देखते हुए पंचायत और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सड़कों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, इसके लिए निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ शारीरिक विकास के लिए खेलकूद की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जा रही है। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा की ओर से आयोजित नेचुरल थेरेपी कैंप के दूसरे दिन 111 लोगों का उपचार किया गया। नेचुरल थेरेपी कैंप में पूरे शरीर और हड्डी का उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आरोग्यम जीवन संस्थान से आए प्रशिक्षक 15 जुलाई तक लोगों का उपचार करेंगे। यह उपचार 2 सत्रों में किया जा रहा है। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, संयोजक राजेश पिरोजीवाला सहित अन्य लोग मौजूद थे। मोजाइक वर्क स्टील प्राइवेट लिमिटेड चक्रधरपुर और JITM स्किल चाईबासा के GDA में प्रशिक्षण दे रहे छात्राओं को सदर अस्पताल चाईबासा में एक्सपोजर भ्रमण कराया गया। यह एक्सपोजर भ्रमण कौशल विकास विभाग द्वारा संकल्प के तहत आयोजित कराया गया। भ्रमण के दौरान अस्पताल प्रबंधक आशीष कुमार, MGNF के शुभम कुमार के अलावे प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राएं मौजूद थीं। कोल्हान यूथ फाइटर्स की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ के प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविद्यालय के अंगीभूत
महाविद्यालयों में हो और कुड़माली विषय में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खोलने और तारीख विस्तारित करने की मांग को लेकर कुल सचिव को ज्ञापन सौंपा है। महाविद्यालयों में स्नातक में नामांकन के लिए चांसलर पोर्टल खुला हुआ है और जिसकी अंतिम तिथि 12 जुलाई है, लेकिन अभी तक हो और कुड़माली विषय का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। मंगलवार को सरायकेला खरसवा के उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के 9 प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ रवाना किया, जो प्रखंड घूम घूम कर किशोरियों को इस योजना के विषय में जानकारी देगा। प्रचार रथ रवानगी के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार इस योजना को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने बताया कि कक्षा 8वीं एवं 9वीं की छात्राओं को प्रथम किस्त के रूप में सरकार की ओर से 2,500 रुपए, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के लिए 5,000 रुपए और 18 से 19 वर्ष की छात्राओं के लिए एक मुश्त 20,000 रुपए की राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पिछले साल शुरू हुए इस योजना से जिले के 100% छात्राओं को जोड़ा गया है। इस साल भी लक्ष्य के अनुरूप काम करना है। इसी के निमित्त इस जागरूकता रथ को रवाना किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल 20 जुलाई तक सभी बचे हुए छात्राओं का आवेदन जमा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल जिले के 5,000 छात्राओं का आवेदन प्राप्त हो चुका है। कुछ पंचायतों में इसका काम धीमा है, मगर इस जागरूकता रथ के माध्यम से काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सब अवगत हैं कि सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना काफ़ी जनप्रिय रहा योजना पिछले साल। जितने बच्चे हैं हम लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत जो अंतर्गत आते हैं, इसमें 100% हम लोग सभी को आच्छादित करने का कार्य पिछले साल किए हैं। जैसे आप जानते हैं कि हर साल बच्चियाँ अब जो 7th में जो पिछले साल पढ़ रही थी वो 8 में अभी आएंगी और 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 9th में प्रमोट होंगे, तो हर साल वो एप्लीकेशन देना अनिवार्य होगा उनको। तो मैं ये संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि योजना ऐसे एक इंसेंटिव के रूप में राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि ताकि बच्चियाँ जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं 8 के बाद पारिवारिक कारण से या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना अभी राज्य सरकार ने लॉन्च किया लास्ट ईयर। उसी के तहत हम लोग भी इस साल भी करीब 5,000 आवेदन हम लोग ऑलरेडी जनरेट कर लिए, लेकिन कुछ प्रखंडों में विशेषकर कुछ पंचायतों में कुछ अपेक्षित संख्या में हम लोगों का आवेदन अभी नहीं आ रहा है। स्कूल वाइज हम लोग अभी कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके बावजूद जो बच्चियां 18 से 19 के बीच में हैं, जो स्कूल से पहले ही ड्रॉप आउट हैं, वैसे लोगों को भी इस स्कीम के तहत हम लोगों को आच्छादित करना है। इसीलिए एक प्रसार के माध्यम से उन तक इस योजना के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए सभी 9 प्रखंडों के लिए आज प्रसार रथ को रवाना किया गया है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।